हेलो एवरीवन। तो आज शुरू करते हैं। कल क्या पढ़े थे बेटा हम लोग? कल हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे, साथ ही साथ हिस्ट्री का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखे थे, जिसमें हम समझे थे कि हिस्ट्री जो है वो मेन चेंजिंग को, जो परिवर्तन है उसको एनालाइज करवाता है, उसको बताता है, और हमको बहुत बारीकी से हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए, और हम लोग पढ़ेंगे भी, है ना। और उसको कनेक्ट करना सीखेंगे, जोड़ना सीखेंगे। कब? प्रेजेंट को पास्ट से। ठीक है, चलो। तो जब हिस्ट्री करेंगे तब करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी, ठीक है ना, क्लास 10th की ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी क्या चीज होता है बेटा? अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी क्या चीज होता है? जियो का मतलब होता है पृथ्वी। अगर इसको हम समझें तो ये जो जियो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या होता है? पृथ्वी। और ग्राफिक्स का मतलब होता है स्टडी करना। ग्राफिक्स का जो मतलब होता है वो क्या होता है? कुल मिलाकर के ज्योग्राफी शब्द का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी के बारे में स्टडी करना। अब पृथ्वी के बारे में अगर बात करें तो क्या स्टडी करना है? हो सकता है क्लाइमेट होगा, जलवायु होगा, पृथ्वी की बात है भाई, होगी कि नहीं? पहाड़, माउंटेन्स होंगे, पृथ्वी की बात है। प्लेटें होंगी, हमारा धरती माता, धरातल, वो हो सकती है ना। मैग्मा हो सकती है ना। पेड़ पौधे हो सकते हैं, सभी तो है ना। जितने भी हैं, जो भी आप देख रहे हैं, सब चीज क्या है? पृथ्वी है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिसोर्सेज। क्या बोलते हैं बेटा? रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज भी एक अर्थ का ही एक पार्ट है कि नहीं? रिसोर्सेज भी हमारे अर्थ का ही एक पार्ट है। और रिसोर्सेज तो हमारा जो चैप्टर है एक्चुअली में, और क्लास 10th ज्योग्राफी का जो चैप्टर 1 है, वो चैप्टर ही यही है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। क्या चैप्टर है बेटा? बहुत बढ़िया, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। मेरा राइटिंग थोड़ा सा अगर आपको नहीं समझ में आए तो चिंता करने की कोई बात नहीं, आप सुनिए, सिर्फ ध्यान से सुनिए। सारे वर्ड्स आपको बुक में मिल जाएंगे, आप थोड़ा बुक भी फॉलो अप करेंगे, साथ ही साथ जहां नहीं समझ में वहां पूछ लेना हमसे। चलो, तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। अब ये दो वर्ड है, एक है रिसोर्सेज जिसका मतलब होता है संसाधन। क्या मतलब होता है बेटा? संसाधन। ठीक। और डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। क्या होता है? विकास। ठीक। तो दो वर्ड एक साथ है। अब ये दोनों वर्ड को कनेक्ट करो, जोड़ो। रिसोर्सेज और डेवलपमेंट, ये दो वर्ड क्यों दिया? वो इसलिए दिया क्योंकि जो डेवलपमेंट होगा वो रिसोर्सेज पे डिपेंड करेगा। नहीं समझ में आया? पक्का? जो डेवलपमेंट होगा वो किस पे डिपेंड? रिसोर्सेज पे डिपेंड करेगा। यानी रिसोर्सेज हमारे लिए जरूरी है। इसका मतलब अगर रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है, हमारी जरूरतों को पूरा करती है। रिसोर्सेज क्या करती है? हमारे जरूरतों को पूरा करती है। अगर घर बनाना है तो रिसोर्सेज की मदद लेनी होगी, लेनी होगी ना। तो जो भी हमारी जरूरतें हैं जीने के लिए, उन जरूरतों को पूरा कौन करती है? रिसोर्सेज। बात समझ में आ रही है? तो रिसोर्सेज, अब रिसोर्सेज डेवलपमेंट को भी आगे बढ़ करती है। रिसोर्सेज डेवलपमेंट को भी, डेवलपमेंट रिसोर्सेज के जरिए डेवलपमेंट भी होती है, लेकिन इसका पॉजिटिव साइड भी है और नेगेटिव साइड भी है। पॉजिटिव साइड भी है और नेगेटिव साइड भी है। कैसे पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड कैसे है बेटा? किसी ने खूब कहा है कि पीपल्स आर द वेल्थ रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, रियल वेल्थ ऑफ द कंट्री। क्या कहा है किसी ने? कि पीपल्स आर द रियल वेल्थ ऑफ द कंट्री। अगर किसी देश की वास्तविक संपत्ति अगर कोई है तो कौन है? लोग, उस देश के लोग। बात को समझना, हम क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी देश की वास्तविक संपत्ति, रियल प्रॉपर्टी अगर कोई है तो वो कौन है? उस देश के लोग। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज को कौन इस्तेमाल करेगा? कौन करेगा? कोई जीव जंतु करेंगे? बिल्कुल नहीं। रिसोर्सेज का जो इस्तेमाल करेगा वो उस देश के लोग करेंगे, जिस एरिया में वो रिसोर्सेज है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब अगर लोग पढ़े लिखे ना हो, लोगों को समझ में नहीं आ रही कि रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है, कहां इस्तेमाल करना है, तो फिर वो क्या होगा? वो रिसोर्सेज को गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा, और इसका गलत इंपैक्ट
गलत प्रभाव सोसाइटी पर पड़ेगा, हमारे देश पर पड़ेगा, हमारे क्लाइमेट पर पड़ेगा। नहीं समझ में आ रही है बात? तो इसको वैसे ही समझेंगे हम लोग जैसे ये बुक समझाना चाह रहा है, जैसे एनसीईआरटी समझाना चाह रहा है। कल भी हम बोले थे रटने का तो है ही नहीं, ठीक। और हर चैप्टर आपको कुछ ना कुछ मैसेज देगा। हर चैप्टर, देखो बेटा, जब आप पढ़ाई करते हैं ना, खास करके जब आप ह्यूमैनिटीज पढ़ते हैं, ह्यूमैनिटीज जब आप पढ़ते हैं तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि आप अपने बौद्धिक क्षमता को डेवलप कर रहे हैं। आपके अंदर डेवलप हो रही है सोचने की क्षमता, आप चीजों से सीख रहे हैं और इसी को आपको आगे इस्तेमाल करना है, रिटेन में, बोलने में, कहीं पर भी इंटरव्यूज वगैरह में, ठीक ना। तो यहां से समझो कि ये क्या बोल रहा है कि एक रिसोर्सेज और एक डेवलपमेंट है। ये सही है कि रिसोर्सेज के कारण डेवलपमेंट होगी, यानी किसी भी देश की डेवलपमेंट उस देश के रिसोर्सेज पर डिपेंड करेगा, है ना। लेकिन यहां पर एक पॉइंट है, और वो पॉइंट क्या है कि उससे ज्यादा जरूरी है कि उस देश के लोग कैसे हैं। क्योंकि रिसोर्सेज की अगर बात करें तो अगर वेल्थ की बात करें तो जो सबसे पावरफुल वेल्थ है वो उस देश के लोग हैं। पीपल्स आर द रियल वेल्थ ऑफ द कंट्री। कोई भी देश वहां के लोगों से जाना जाता है। अब इसका एक लाइव एग्जांपल दे रहे हैं, एकदम मस्त वाला, है ना। देखो, एक देश, एक कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, एक देश है कौन? अफ्रीका, ठीक, और एक है जापान। एक है अफ्रीका और एक है अफ्रीका में रिसोर्सेज भरे पड़े हैं, एकदम मस्त, जंगल उंगल सब है, रिसोर्सेज वहां भरे पड़े हैं, सोना चांदी सब है। और जापान एक छोटा सा कंट्री है, छोटा सा, मैप में भी ढूंढने में समय लगता है कि कहां है वो, छोटा सा कंट्री है, लेकिन वो ज्यादा डेवलप्ड है। जापान ज्यादा डेवलप्ड है, अफ्रीका डेवलप ही नहीं है, जबकि वहां रिसोर्सेज भरे पड़े हैं, हाँ कि ना। तो अब मामला यह है कि अगर अफ्रीका डेवलप्ड नहीं है जबकि रिसोर्सेज भरे पड़े हैं, और जापान के पास, बेचारे के पास रिसोर्सेज नहीं है, उसके बावजूद वो डेवलप्ड है, कारण वहां के लोग। अफ्रीका डेवलप्ड नहीं है क्योंकि वहां के लोगों को समझ में नहीं आ रही कि क्या करना है, कैसे करना है। कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा हाथ है एजुकेशन का, इसलिए बेटा पढ़ना चाहिए, इसीलिए पढ़ना चाहिए, इसीलिए ह्यूमैनिटीज पढ़नी चाहिए, इसीलिए फिजिक्स पढ़नी चाहिए, इसीलिए केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए, ताकि आप रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकें और अपने कंट्री को डेवलप करने में मदद कर सके। नहीं तो वो रिसोर्सेज से गलत यूज हो जाएगा और उसका पूरा प्रभाव पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना। तो रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने के लिए पीपल जरूर है, यहां पर एक पॉइंट होना चाहिए कि पीपल जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इसकी बात कर रहे हैं ना, तो यहां पे एक नया वर्ड जोड़ना चाहिए, पीपल, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। अगर चैप्टर का नाम ऐसे हो ना तो मजा आ जाएगा कि पीपल, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, लोग, संसाधन और विकास, यह बहुत जरूरी है। लेकिन फिर भी आपको समझ में आ रही है बात? तो रिसोर्सेज जो है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट आगे जाकर क्या पढ़ेंगे, ऐसा नहीं